नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और उनके चमचे इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि कल स्वाति मालीवाल के घर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची। इसमें 2 अधिकारी शामिल थे जिन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ पूछताछ की, उनसे पूछताछ की 4 घंटे, 1-2 घंटे नहीं, 4 घंटे। और बड़ी बारीकी से उनसे पूछताछ की गई, हर एंगल से पूछताछ की गई। और उसमें ये पाया गया कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। स्वाति मालीवाल से जो 4 घंटे बातचीत हुई, उसके बाद स्वाति मालीवाल ने जो पुलिस के सामने बयान दिए हैं और जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस की 10 टीमें बना दी गई हैं विभव कुमार को गिरफ्तार करने के लिए। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक ट्वीट है, मैं आपको ये दिखाता हूं। ये टाइम्स अलजबरा ने ये ट्वीट की ओर से ये ट्वीट किया गया है और ये स्वाति मालीवाल का ही वर्जन है। इसमें मैं आपको दिखाता हूं तो आप ये सोचेंगे कि ये हो क्या रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है। ये आप, मैं इसको पढ़ के सुना दूं आपको। वो ये है, इसमें ये कहा गया है कि सीएम केजरीवाल was present in the house at the time and knew about the assault. स्वाति मालीवाल फाइल्स, ये एक मिनट, हाँ, ये शुरू से ऐसे है कि एज पर द टाइम्स नाउ, स्वाति मालीवाल alleged in police complaint that Kejriwal PA Vibhav Kumar slapped her 5-6 time on her face। यानी कि केजरीवाल के पीए ने उनके गाल पर 5-6 थप्पड़ मारे और केजरीवाल पीए ऑल्सो हिट स्वाति मालीवाल ऑन हर चेस्ट, उनकी छाती पर मुक्का मारा, स्टमक एंड लोअर बॉडी, पेट में भी और शरीर के निचले हिस्से में। सीएम केजरीवाल was present in the house at the time and knew about the assault. स्वाति मालीवाल फाइल्स पुलिस कंप्लेंट। ये कितनी खौफनाक बात है कि दिल्ली पुलिस के सामने जो बयान दर्ज किया है स्वाति मालीवाल का दिल्ली पुलिस ने, अब इस घटना के बाद विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विभव कुमार जो कि अरविंद केजरीवाल का नाक, कान और बाल बताया जाता है। अरविंद केजरीवाल को कौन सी दवा कब खानी है, अरविंद केजरीवाल का टिफिन ये शख्स तिहाड़ जेल में पहुंचाया करता था, इसके बारे में शाजिया इल्मी ने, जो कि आम आदमी पार्टी की मेंबर रही हैं, अब बीजेपी में है, उन्होंने कहा है कि ये निहायत ही बदतमीज आदमी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विभव कुमार ने खुद ऐसा किया? ऐसा नहीं है। उसने ये किया अरविंद केजरीवाल की शह पर। और अरविंद केजरीवाल के बारे में एक ट्वीट आज कपिल मिश्रा ने भी किया है। कपिल मिश्रा ने ये ट्वीट किया है, मैं आपको जरा पढ़ के बताता हूं कपिल मिश्रा ने क्या कहा है। कपिल मिश्रा ने बोला है कि वो सिर्फ पिटी ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूं उसने क्या कहा है कपिल मिश्रा ने, मैं आपको भी बताता हूं, एक मिनट। कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में कहा है कि खबर यह है कि वो सिर्फ पिटी नहीं है, उसने भी पलट के मुंह पर 2 मारे हैं, सबके सामने। पीटने वाले को नहीं, पिटवाने वाले को। शीश महल की दीवारों ने उस दिन बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सुना है। यानी कि अब आप कपिल मिश्रा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मेंबर रहे हैं और काफी नजदीक थे अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने कहा है कि खबर है कि वो पिटी नहीं है, उसने भी पलट के 2 थप्पड़ मारे हैं, सबके सामने, पीटने वाले को नहीं, पिटवाने वाले को। और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल के गाल पर 2 तमाचे लगे, जैसा कि कपिल मिश्रा का कहना है, उसके बाद उन्होंने विभव कुमार को ऑर्डर किया और विभव कुमार ने शायद अपना तेवर दिखाते हुए उस समय, मतलब डंडों से पिटाई की गई, यहां तक बताया गया है। अभी तो चीजें खुलकर सामने आएंगी ना, और जिस प्रकार इस महिला की पिटाई हुई है।
अब ये कहा जा रहा है कि अचानक, क्योंकि ये जो स्वाति मालीवाल थी, ये तो पुलिस स्टेशन गई थी और पुलिस पे इसने बयान दर्ज नहीं कराया था, और ये वहां रोते रोते गई। पहले इसने फोन किए 2 बार पुलिस को, सिविल लाइंस थाने में, उसके बाद ये गई वहां रोते रोते, फिर वहां से ये चली आई क्योंकि अचानक कोई फोन आया इसका। फिर रास्ते में किस किस के फोन आए नहीं पता, क्योंकि ये फिर खामोश हो गई घर के अंदर, ये कुछ नहीं बोली। तो अब क्या हुआ कि जब अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली में, हाँ लखनऊ में, माफ कीजिए, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव के साथ, तो जब पत्रकारों ने इससे पूछा अरविंद केजरीवाल से कि भाई ये बताइए स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, तो अरविंद केजरीवाल ने माइक तुरंत संजय सिंह की ओर खिसका दिया। मतलब खुद कुछ नहीं बोले, तो शायद इस बात को वॉच कर रही थी स्वाति मालीवाल और वो इस पर भड़क गई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपने वहां बुलाया, पुलिस उनके घर गई और उन्होंने पूछताछ की। उसके बाद शायद उन्होंने तय किया कि अब मुझे इन्हें नहीं छोड़ना है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। देखिए, पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन एक महिला के साथ जो हुआ उसमें, उस पर आज बीजेपी भी स्वाति मालीवाल के साथ है, उस स्वाति मालीवाल को के साथ जो कि हमेशा बीजेपी को बुरा भला कहती थी, वो एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि महिला के साथ हुई अभद्रता का मामला है, इसलिए ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और स्वाति मालीवाल एक सांसद है, राज्यसभा की सांसद, वो दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन रही है। मतलब आप देखिए, जो महिला के अधिकारों की बात कहती थी कि आप डरिए मत, आप लड़िए, वो घर में दुबक कर बैठ गई। सोचिए कितने मानसिक तनाव में होंगी। और एक कल उनको दिल्ली पुलिस ने पहले उनसे पूछताछ की, और उसके बाद उनको वो रात 11 बजे बताते हैं, 11 या 11:30 बजे एम्स ले गई दिल्ली पुलिस, और उनकी वहां जांच कराई गई, और फिर वहां से वो लौटी हैं। उस वक्त दिल्ली पुलिस जब उनको लेके लौटी तो रात के 3 बज रहे थे। 3 बजे वो घर पहुंची हैं। वो किस कदर मानसिक तनाव में होंगी। और दिल्ली पुलिस, क्योंकि ये तो मीडिया में आ चुका है, ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि किस प्रकार उनकी पिटाई हुई है, ये सारे अखबारों में ये खबर आ गई है दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से। क्योंकि पूछा होगा, पता लगाया होगा, तो जितना दिल्ली पुलिस ने मीडिया वालों को जानकारी दी होगी उतना उनको पता है, क्योंकि स्वाति मालीवाल तो खुद मीडिया के सामने नहीं आई ना। तो ये जो छन छन के सामने आ रहा है। अब देखिए आज की स्थिति क्या है। कल अरविंद केजरीवाल उस विभव कुमार को लेकर लखनऊ पहुंचे थे। आज बताते हैं कि उनकी 2 रैलियां हैं, शायद एक महाराष्ट्र में भी है और एक पंजाब में भी है, अमृतसर में, वो शायद वहां हो सकता है। तो पुलिस की 10 टीमें विभव कुमार को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। अब ये पक्का है कि विभव कुमार तो जाएंगे ही, लेकिन हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ये कहावत भी चरितार्थ होने वाली है। जब ये सामने आएगा कि जब दिल्ली पुलिस इंटरोगेट करेगी विभव कुमार से, तो विभव कुमार, देखिए पुलिस क्या है, पुलिस जब पूछती है, जब अपने पर आ जाती है पुलिस, जब वो कड़ाई से पूछताछ करती है, तो दिल्ली पुलिस छोड़ती नहीं है। फिर बहुत सारी बातें सामने आएंगी, बहुत सारे राज जो है वो विभव कुमार उगलेगा, और वो अपने आका के बारे में भी बताएगा कि किस प्रकार आका के इशारे पर उसने असल्ट किया। जब केजरीवाल का नाम आएगा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें केजरीवाल भी फंसेंगे। केजरीवाल जो कि अभी बेल पर बाहर है, सिर्फ प्रचार तक के लिए, 2 जून को उनको सरेंडर करना है। उससे पहले उन्होंने जो हरकत कर दी है, उससे पहले सीएम हाउस में जो हरकत हुई है, उसने शर्मसार कर दिया है। और इस चीज को कोर्ट भी देखेगा, सुप्रीम कोर्ट, जिसने इंटरिम बेल दी है कुछ दिन के लिए, 20 दिन के लिए, वो भी इस चीज को वॉच कर रहा होगा। जिस जिस कोर्ट ने केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ बाहर आने दिया, वो कोर्ट इस पर जरूर सोच रहा होगा। वहां के जो, वो भी देखते हैं सोशल मीडिया, तो वो भी चेक करते हैं और खबरें वो भी देखते हैं, उनकी निगाह भी रहती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह की, वो भी देख रहे होंगे कि ये क्या हुआ। तो इससे क्या हो गया है, अरविंद केजरीवाल के प्रति जो रही सही थोड़ी बहुत सहानुभूति थी किसी की भी मन में, चाहे वो दिल्ली की जनता हो, चाहे वो कोर्ट हो, वो भी मुझे लगता है खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि बाहर आने के बाद उन्होंने वो कांड कर दिया, उनके पीए ने,
उन्हीं के इशारे पर देखिए, दो ही लोग थे घर में उस समय, अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और विभव कुमार और ये स्वाति मालीवाल। तो मेनली केजरीवाल और उनकी पत्नी। तो जाहिर बात है कि जिस प्रकार की कंप्लेंट स्वाति मालीवाल ने दर्ज कराई है, उससे तो ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि इसमें अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट है। बगैर उनकी रजामंदी से, बगैर उनकी रजामंदी के विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर हाथ नहीं उठाया, उनको मुक्के नहीं मारे। और अब आप देखिए कि ये चुनाव का मौसम है। अब ये भी बड़े शर्म की बात है कि एक और आप कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन करने के लिए आपने जमानत ली है, एक और आप उस कल्प्रिट को जिसने ये सब किया, मार पिटाई की, भले ही वो आपका खास आदमी हो, आप उसको अपने साथ साए की तरह लेकर क्यों चल रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि आप उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं? क्या ये दिखाने के लिए पब्लिक में कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा जब तक मैं हूं? क्या अरविंद केजरीवाल ये दिखाना चाहते हैं? तो ये सारी चीजें हैं। तो ये चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं और ये जो खबर सामने आई, जिस प्रकार उन पर हमला किया गया, जिस प्रकार उनको मारा गया, थ्रेट किया गया, और अभी भी देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद स्वाति मालीवाल खुल के नहीं बोल रही हैं, मीडिया में खुल के सामने नहीं आ रही हैं। तो क्या उन्होंने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल रखी है कि क्या अभी भी वो केजरीवाल के साथ कंप्रोमाइज कर सकती हैं? जिस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए हैं, क्या उन पर दबाव है? क्योंकि ये संजय सिंह जो अरविंद केजरीवाल का बहुत खास है, पुराना साथी है, ये पहुंचा था स्वाति मालीवाल के घर। इसको लगाया गया था स्वाति मालीवाल को समझाने के लिए कि तुम कंप्रोमाइज करो, मान जाओ, इस चीज को ज्यादा मत उछालो, और लीपापोती करने के लिए, पूरे मामले में लीपापोती करने के लिए। जैसे कि वो सामने आए तो एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अचानक, और उसमें उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ, स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने अभद्रता की, केजरीवाल जी उसका संज्ञान लेंगे, लेकिन केजरीवाल जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वही संजय सिंह कल लखनऊ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अखिलेश यादव के साथ, तो माइक उठाकर बोलते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो सवाल कुछ और होता है, जवाब कुछ और देते हैं। वहां भी वो पूरी तरह से अपने आका के साथ खड़े दिखे, यानी कि वो जो खबर है उसको दबाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते ये खबर फैले। लेकिन ये दौर सोशल मीडिया का है, कितना बचोगे? लेकिन अब ये कह सकते हैं कि ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आ चुका है। दो ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुके हैं, पहला केजरीवाल के साथ का विभव कुमार और फिर केजरीवाल। तो ये सारी चीजें अब हो रही हैं, और बेल लेकर प्रचार के लिए बाहर आए केजरीवाल बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, और ये गलती केजरीवाल के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। चुनाव बाद क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।